जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है थोड़े समय में ही आपका जाप जागृत हो जाएगा, परंतु प्रश्न ये है कि कैसे होगा। तो देखिए प्रेमी भक्तों, नाम जप आप कर रहे हो, भला ही आपकी सांसारिक कामनाएं हैं, तो संसार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी आपको नाम जप की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखो, आपको कोई सामान बाजार से खरीद कर लाना है, यदि आपके पास धन है तो आप बिना सोचे समझे फट देसी जाते हो और सामान ले आते हो, क्योंकि आपके पास धन था। धन नहीं है तो इधर उधर मुंह ताकने लगते हो, किसी से मांगना पड़ता है, कोई देता नहीं है, और दे भी देगा तो फिर चुकाना पड़ता है। तो धन का होना जरूरी है। इसी तरह से नाम जप का धन यदि आपके पास है तो आप उस नाम जप के बदले कोई भी संसारी इच्छा आप पूरी करवा सकते हो भगवान से। आपने जमा कर रखा है, कोई आपको चीज चाहिए, आप भगवान से बोलना कि हे प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, इसके बदले आप मेरा नाम जप ले लो, तो वो नाम जप आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। धन नहीं होगा तो नहीं होगा। तो नाम जप जरूरी नहीं है आप भगवान को पाने के लिए करो, भगवान को तो बाद में पाओगे। शुरुआत में आप सांसारिक इच्छाओं के लिए ही करना शुरू कर दो। जैसे बच्चे को प्रलोभन दे देते हैं ना कि भाई तू ये काम कर दे, तेरे को चॉकलेट देंगे, तेरी साइकिल ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो शुरुआत में इस मन को भगवान में लगा दो, चाहे भला ही संसार की इच्छाओं का प्रलोभन देकर लगा दो। और जब ये लग जाएगा ना तो फिर जो है इसको समझ में आ जाएगा कि किस लिए मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं। इच्छाएं तो वो अपनी आप ही पूरी कर देगा। तो फिर ये इच्छाएं धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने लगती है। यकीन मानिए, नाम जप के बिना आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो नहीं सकती, चाहे वो सांसारिक है, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे और कोई भी इच्छा है। तो नाम तो आपको जपना ही पड़ेगा। और जब तक आपका नाम जप जागृत नहीं होगा, यानी कि सिद्ध नहीं होगा, तब तक वो तुरंत आपकी इच्छा को पूरी नहीं करेगा। अब कैसे नाम जप करें जिससे हमारा नाम जप थोड़े समय में ही जागृत यानी कि सिद्ध हो जाए? तो चलिए बताते हैं। देखो, ये मन जो है ना, इस मन को आप जहां लगाओगे ये वहीं लग जाता है, ये खाली नहीं रह सकता। इसको खाली रखोगे तो ये उपद्रव मचाता है। जैसे शरारती बच्चा होता है, उसको खाली छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया तो वो तोड़ फोड़ करता है। तो ये मन भी आपने इसको खाली छोड़ दिया तो इसमें संसार के विचार आएंगे, उल्टा सीधा सोचेगा, गलत काम करेगा, गलत जगह जाएगा। तो इसको खाली मत छोड़ो, इसको लगा दो। और कहाँ लगाओगे? संसार में लगाओगे, विषयों में लगाओगे तो ये विषय की सोचेगा, और विषय तो आदमी को दुख ही देते हैं। ये संसार दुखालय है। विषयों से वैराग्य कर दो और भगवान में लगा दो, यानी विषयों से हटा दो और भगवान नाम में इसको, जैसे विषयों में वैराग्य कर रखा है, वैराग्य मतलब विषयों में आसक्ति है, ऐसी आसक्ति नाम में कर दो। यानी कि नाम जप में इतना लगा दो, इतना लगा दो कि ये नाम में ही हो जाए, ये परमात्मा ही बन जाए। क्योंकि अभी ये मन विषयों में जब तक लगा हुआ है, ये आपका शत्रु बना हुआ है, और इसको आपने नाम में लगा दिया तो ये देवता बन जाएगा और यही ईश्वर बन जाएगा, यानी ये परमात्मा में हो जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। अब बार बार मन को भजन में लगाना है बस। शुरुआत में ये लगेगा नहीं, क्योंकि इसको जन्मों से बाहर भटकने की आदत। और जैसे सूअर होता है, सूअर क्या करता है? गंदे पानी में ही वो रमता है, वहीं पर वो लौटता रहता है। अब कोई इंसान उसको वहां से हटा के अच्छे में ले जाना चाहे, शुद्ध पानी में, तो जाएगा नहीं। जाएगा तो भाग के फिर गंदे में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका आदत है, उसको वही अच्छा लग रहा है, उसने कभी अच्छे पानी का मजा चखा ही नहीं है। आप एक दिन ले गए और फिर नहीं ले गए तो वो वहीं पर रहेगा गंदे में। लेकिन बार बार उसको गंदे से हटाकर अच्छे में ले जाओगे, बार बार ले जाओगे, तो उसको अच्छे का आनंद आने लगेगा। फिर गंदगी में कौन जाना चाहेगा भाई? तो वो फिर अच्छे में ही रहने लग जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा मन भी है। शुरुआत में इसको जबरदस्ती नाम में लगाना है, बार बार लगाओ।
बार बार लगाओ, संसार में जाए फिर वहां से हटाओ, फिर नाम में लगाओ, तो ये लगने लगेगा। अब लगाना कैसे है? आप जैसे भी नाम जप रहे हो, मान लो आप वाणी से जप रहे हो, तो कुछ दिन हमारे कहने से ये प्रयोग करके देखो, तो आपको भजन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। जब आप वाणी से जपो तो अपनी चेतना को, अपनी श्रवण इंद्री को अपनी वाणी पर टिका दो। यानी कि जो आप वाणी से राम 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 बोल रहे हो, या राधे राधे बोल रहे हो, या सीताराम बोल रहे हो, श्रवण इंद्री से उसको सुनो, पूरी तरह से एकाग्र कर दो वहां पर श्रवण इंद्री को, तो आपका मन उसमें लगने लगेगा। ये तो हुई वाणी की बात। उपांशु कर रहे हो जीव और ओठ से, तो उस पे अपने मन को, अपनी चेतना को, अपने ध्यान को टिका दो। फिर मन से कर रहे हो तो मन को मन पर टिका दो, यानी अपनी चेतना को मन पर टिका दो। और फिर यदि आप श्वासों का भजन कर रहे हो तो अपनी चेतना को, अपने मन को, अपने ध्यान को अपनी श्वास पर टिका दो। कुछ दिन आप ऐसा करके देखिए, आपको अद्भुत आनंद आने लगेगा। और आपको क्या, आपके मन को आनंद आएगा। मन को आनंद आएगा तो शरीर को आनंद आएगा, क्योंकि मन के लार ही शरीर है। ये मन के साथ ही शरीर अकेले की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो अन्न कोश है, ये तो वो चेतना निकलते ही ये सड़ उठता 4-5 घंटे में ही। तो जब तक वो चेतनता हमारे भीतर है तभी तक इसकी वैल्यू है। तो आप जो है कुछ दिन बस ऐसा करें, ज्यादा समय नहीं, 1 महीना ऐसा करके देखें, आपका नाम जप जागृत होना शुरू हो जाएगा। आपका नाम जप सिद्ध होने लग जाएगा। और सिद्ध होते ही फिर जब जो इससे मांगते हो ये वही देता है, क्योंकि ये शुद्ध हो गया है, फिर सिद्ध हो गया है, जागृत हो गया है। आपको डरना नहीं है। देखो, हम कोई भी कार्य करते हैं संसार का भी, हम डरते हैं क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है, हमें डर लगता है। ये विश्वास आएगा भजन से, नाम जप से। और जब नाम जप आप इस तरह करोगे जैसे हमने बताया है, तो बहुत जल्द जागृत हो जाएगा, नाम जप की शक्ति प्रकट हो जाएगी। और शक्ति प्रकट होते ही तो हर इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। संसार की कोई भी इच्छा है वो अपने आप पूरी होगी। और देखो, जब ये इच्छाएं पूरी होती हैं तो आपके मन को ये पता चल जाता है कि इन इच्छाओं में सुख नहीं है, इनको छोड़ो। और वो इच्छा जो मन की जन्मों से है कि सदियों से ये मन भटक रहा श्री राम की शरण में जाने को, तो ये सदियों से भटक रहा है राम की शरण में जाने को। तो ये संसार से हटकर उन इच्छाओं को छोड़ करके फिर ये केवल और केवल भजन में लगेगा, नाम में लगेगा। और उस स्थिति का कोई भी वर्णन कर नहीं सकता प्रिय भक्तों। तो आप जो है बस निरंतरता से, जैसे हमने बताया है वैसे नाम जब कुछ दिन करें और आपको अद्भुत आनंद आना शुरू हो जाएगा और आपका नाम जब जागृत हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो तो 9958515054 पर मैसेज करें। और वहां आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो अपना मैसेज छोड़े कि हम ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्यारे। और यदि आप 23 जून को दिल्ली में जो 1 दिवसीय सत्संग एवं ध्यान साधना शिविर उसमें आना चाहते हो तो भी 9958515054 पर मैसेज करें। वैसे तो सब कुछ हमारा निःशुल्क है, लेकिन फिर भी कोई साधक अपने भाव से, अपनी इच्छा से कोई सेवा देना चाहता है तो उसका स्वागत है और उसका धन्यवाद है। सेवा हेतु नंबर नोट कर लो 9643745467। और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला में 4:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आते हैं। लाइव में जुड़िए और वो साधना सीखिए जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। और कोई भी आपका प्रश्न हो आप लाइव में भी पूछ सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।